स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हमारी वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 4। ठीक है, इसमें आपको बताया गया सूक्ष्म जीव के बारे में। मैंने जैसे कि तुम्हें पहले ही बताया था कि सूक्ष्म जीव कौन से जीव होते हैं, ऐसे जीव जिन्हें तुम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। तो इसमें बता रखा है कि कल रात पिंकी के भाई को बहुत तेज़ बुखार था और उसके बाद साथ में उसके पेट में दर्द और उसे उल्टी भी हो रही थी। वो उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि उसके भाई को एंटीबायोटिक की गोली या इंजेक्शन देना पड़ेगा। अब देखो एंटीबायोटिक क्या होते हैं। एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों से बनाई जाने वाली दवाई होती है, ठीक है, और ये दूसरे बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को ख़त्म कर देती है, उनकी वृद्धि को रोक देती है। तो एक क्वेश्चन भी नीचे आ रखा है कि सबसे पहले किसने एंटीबायोटिक की खोज की थी, तो वो उनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो वो बता रहे हैं वो आपको बता रहे हैं वैक्सीनेशन के बारे में, वैक्सीन के बारे में। देखो आपने पल्स पोलियो टीकाकरण के बारे में ज़रूर सुना होगा, आप सबको उसका पोलियो का वैक्सीनेशन हुआ है ना। ठीक है, तो और आजकल तो कोरोना के बारे में भी बहुत सुन रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन आएगी। तो वैक्सीन होता क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि वैक्सीन होता क्या है। वैक्सीन एक्चुअली एक इस तरह से बनाई जाती है कि उसमें सारे मृत या कमज़ोर जीवाणु जो होते हैं वो हमारे शरीर में डाल दिए जाते हैं। अब देखो शरीर में क्या होता है, जीवाणु जैसे ही आते हैं, होते तो बेशक वो मृत हैं वैक्सीन में, तो उनको लगता है कि जीवाणु आ गए हैं तो हमारे जो शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है वो इतना एक्टिव हो जाता है कि वो उसके अगेंस्ट काम करने लगता है कि चलो आ गए अब उनको ख़त्म करना है। और हमारा शरीर रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है क्योंकि वो इतनी सारे प्रतिरक्षी उत्पन्न कर देता है। इसलिए छोटे बच्चों को बचपन में ही दे दिया जाता है ताकि वो आजीवन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार है, ज़िंदगी भर रहे बीमारियों से तैयार। एक क्वेश्चन इसमें ये लाइन और भी रखी कि एडवर्ड जेनर नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की। ये भी तुम्हें याद होना चाहिए। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन, एंटीबायोटिक किसे कहते हैं। देखो एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीव से बनाई जाने वाली दवाई है और ये बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देती है तथा उनकी वृद्धि को रोक देती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा कि नहीं 3 एंटीबायोटिक के नाम लिखो। तो देखो एंटीबायोटिक जो होते हैं शायद कई बच्चों ने नाम सुने भी हों, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक के नाम हैं। ओके, नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की। तो एंटीबायोटिक की खोज सबसे पहले किसने की थी, उनका नाम था ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये नाम तुम्हें याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैक्सीन किसे कहते हैं, और अपने मम्मी पापा से पूछो क्या उन्होंने बचपन में आपको कौन कौन से टीके लगवाए थे। अभी मैंने समझाया ना कि वैक्सीन किसे कहते हैं। वैक्सीन जो होती है, ये वाला जो है यहाँ पे 4th क्वेश्चन, वैक्सीन के द्वारा रोग फैलाने वाले मृत या कमज़ोर जीवाणु जो होते हैं वो हमारे शरीर में डाल दिए जाते हैं। ऐसे जीवाणु जो मतलब वैसे तो बीमारी फैलाए अगर वो जिंदा है तो, लेकिन हमारे शरीर में कमज़ोर डाल दिए जाते हैं, मृत डाल दिए जाते हैं। और जैसे ये जीवाणु हमारे शरीर में जाते हैं वैसे ही इनके अगेंस्ट हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो एक्टिव हो जाता है और प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, जिसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। और ये प्रतिरक्षी हमारे शरीर में आजीवन बने रहते हैं और रोगों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब बचपन में तुम्हें कौन कौन से टीके लगे होंगे, जो मुझे टीके लगे हैं वो तो मैंने लिख दिए हैं, DPT, पोलियो, चेचक, टाइफाइड, रोटा वायरस, मीज़ल्स। ठीक है, अब जो तुम्हें लगे हैं वो तुम्हें अपने मम्मी पापा से पूछना है और तब लिखना है। ओके।